हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपने इसके पहले द एन्चेंटेड पूल चैप्टर से युधिष्ठिर से लेकर के मिस फॉर्चून तक देखा था। मैंने कहा था कि इसको आप नोट तैयार कर डालें, डिफ़िकल्ट वर्ड अलग कर लें, अलग लिखें, वर्ब अलग लिखें और उसके फॉर्म के साथ लिखें, मीनिंग के साथ लिखें और उसे याद कर लें। ये बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर का मतलब ही है कि आप इससे अपने लेसन की तैयारी करें, जो नोट्स बनाएं उसकी तैयारी करें। अगर उसको आप नहीं तैयार करते हैं, नहीं याद करते हैं, तो इस लेक्चर से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए देखते हैं आगे। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, यहाँ से आप देखेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें फिर, कि ये पांडवों का एग्जाइल पीरियड है 12 साल का और 1 साल उसी में अज्ञातवास है। अज्ञातवास में पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो युधिष्ठिर के भाई एक एक करके तालाब पर पानी लेने जाते हैं, लेकिन वापस नहीं आते। लास्ट में युधिष्ठिर को जाना पड़ता है। तो युधिष्ठिर जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से इस सेंटेंस को देखिए कि एज ही लुक्ड, जैसे ही उन्होंने देखा। ही युधिष्ठिर के लिए इस्तेमाल हुआ है, समझ लीजिए आप, कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स। एज युधिष्ठिर लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, क्लियर करिए इसको, ताकि आपको मालूम रहे कि कौन बोल रहा है, किसका स्टेटमेंट है, किससे बात चल रही है, किस तरीके का सेंटेंस है। सिर्फ कहानी मत पढ़िए कि कहानी हम आपको दोहरा दें, आप कहानी याद कर डालिए। इस तरीके की पढ़ाई नहीं होना चाहिए, ये पढ़ाई सही नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए तैयारी का जो तरीका बताया गया है आपको पहले से, उसी तरीके से तैयारी करेंगे कि एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने ससम्मान कहना युधिष्ठिर जी को, इसलिए ही का अर्थ जो है उन्होंने निकाला गया। ही सिंगुलर है, आप जानते हैं, तो ही आया युधिष्ठिर के लिए। एज ही लुक्ड, जैसे उन्होंने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, उनके शक्तिशाली शरीर को। नाउ सो हेल्पलेस, अब इतना असहाय, बेसहारा। ही सैडली वांडर्ड, ही सैडली, उन्होंने दुख से, वांडर्ड, आश्चर्य किया। समझते रहिए कि ही का जो प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा, पर्सनल प्रोनाउन, वो युधिष्ठिर के लिए इस्तेमाल हो रहा। ही सैडली वांडर्ड, उन्होंने दुख से के साथ आश्चर्य किया। हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, सेंटेंस को क्लियर देखें ग्रामेटिकली। हु कुड हैव बीन, ये थर्ड फॉर्म बीन का इस्तेमाल हुआ, ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ। आपको हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी कुड और हैव, तो हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, उन्हें मीन्स युधिष्ठिर के भाइयों को मार लेने भर के लिए कौन शक्तिशाली हुआ है। फिर से इस सेंटेंस को देखिए, थोड़ा क्लियर करके आपको बता रहे हैं कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम, उन्हें मारने भर के लिए कौन इतना शक्तिशाली हुआ, अर्थात कौन शक्तिशाली आदमी आ गया, इतना शक्तिशाली जो हमारे 4 भाइयों को, जो खुद शक्तिशाली थे, मार दिया। फिर आगे देखें, देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल,
डिसेंड वर्ब है, इसे लिख लीजिएगा। डिसेंड ईडी लगा के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। तो देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वो भी तालाब में उतरे। डिसेंड बने उतरना, ऊपर से नीचे आना, कहीं भी हवा से ज़मीन पर आना या ज़मीन के लेवल से नीचे जाना, यह डिसेंड कहलाता है। तो डिसेंडेड इनटू पूल, तालाब में उतरे। ड्रान टू द वाटर, पानी लेने के लिए, खींचने के लिए, ये भी वर्ब है। इसको फॉर्म बना लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, ये आपके लिए जाना पहचाना वर्ब है। वाटर, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, प्यास के वश में होकर के। ओवर पावर भी जो है वर्ब है, कंपाउंड वर्ब बनाया गया ये वर्ड, ओवर प्लस पावर, फिर उसमें आईएनजी लगा दिया गया, ओवर पावरिंग। ठीक है, इसको अलग कर लीजिएगा। फर्स्ट फॉर्म में लिखिएगा ओवर पावर, ओवर पावर्ड, ओवर पावर्ड। तो वश में होना, प्रभाव में होना। तो प्यास के प्रभाव में हो करके, प्यास के वश में हो करके युधिष्ठिर जी भी तालाब में उतरे। एट वंस, तुरंत। द वॉइस विदाउट फॉर्म, द वॉइस विदाउट फॉर्म, तुरंत। वो आवाज़, द इसलिए लगाया गया है कि ये आवाज़ 4 बार आ चुकी है, ये 5वीं बार युधिष्ठिर के लिए आ रही है। इसके पहले उनके भाइयों के लिए 4 बार आई है। ठीक है, यक्ष की आवाज़ है ये तालाब पे। तो एट वंस द वॉइस, द वॉइस मतलब वो आवाज़। कौन सी आवाज़? जो युधिष्ठिर के भाइयों के लिए आई थी। विदाउट फॉर्म, बिना शरीर के। बिना शरीर के भी आवाज़ आती है, आप समझते हैं ना, कहीं से आ जाए तो आप डर जाते हैं। आवाज़ के साथ शरीर भी हो, ठीक है, जाना पहचाना आदमी है तो नहीं डरेंगे। अगर ऐसे ही कोई आपको पुकारे, पीछे मुड़ के देखिए तो कुछ दिखाई न दे, शरीर दिखाई न दे, तो एक आवाज़, 2 आवाज़, उसके बाद आप डर जाएंगे। तो विदाउट फॉर्म, बिना शरीर के आवाज़ ने उन्हें वार्न किया, चेतावनी दी। वार्न भी लिख लें, फॉर्म वर्ब है ये। तो एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म, वार्न, तुरंत। वो आवाज़ बिना शरीर वाली जो थी, उसने चेतावनी दिया। आइए दूसरा पैराग्राफ भी देख लेते हैं। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। अब ये देखिए, कामा के अंदर कर दिया गया। ये किसी का स्टेटमेंट होता है तब अलग किया जाता है, किसी का कथन है, किसी की कही हुई बात है। तो यहाँ देखिए कौन कह रहा है, स्पेशलाइज कर दिया गया है, आगे क्लियर हो जाएगा कथन किसका है। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए। बिकॉज, क्योंकि, दे डिड नॉट हीड, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, माई वर्ड्स, मेरी बातों पर, मेरे शब्दों पर। दे ट्राइड टू ड्रिंक, उन्होंने पीने की कोशिश किया। वाटर, पानी। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए, माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का। फुल स्टॉप हो गया। आगे देखें दूसरा सेंटेंस, डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण मत करो। यानी जैसे आपके पिछले 4 भाइयों ने किया है यहाँ आकर के, कि उन्होंने मेरी आवाज़ पे ध्यान नहीं दिया है, तो आप उनका अनुसरण मत करो, उनकी तरह मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। आंसर देखिए इम्परेटिव है, ये भी वर्ब बन के आया है, फर्स्ट फॉर्म है। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। आंसर माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फर्स्ट पहले। एंड देन, और तब। यू कैन क्वेंच, तब तुम अपनी प्यास, योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। कैन हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है, क्वेंच मेन वर्ब है। इसका फॉर्म लिख लेंगे, मीनिंग लिख लेंगे, योर थर्स्ट। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मुझसे संबंधित है।
मुझसे संबंधित है क्या मतलब है, मुझसे रिलेटेड है, इससे क्या मतलब है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ इस तालाब का। तो यहाँ तक की तैयारी आप कर लें कल, और कल कर लेने के बाद अपना बार बार इसको रिवाइज करते जाएं तो आपको और अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके बाद फिर अगली बार मुलाकात होगी, लेकिन अगली बार मुलाकात भी ऑनलाइन होगी, अभी ऑफलाइन मिलने की उम्मीद नहीं है। तो अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर में रहें। थैंक यू।